स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक मैथ ऑनलाइन में। स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.3 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास एक बहुपद px दिया हुआ है, दूसरा बहुपद gx दिया हुआ है। अब हमें px बहुपद को gx से डिवाइड करके क्वोटिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं gx से, और gx हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो डिवाइड करने में सबसे पहले आपको देखना है डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म लेना है जो है एक्स क्यूब, और इसको डिवाइडर के फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके यहाँ हम देख लेते हैं कितना बार में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा आपका x पावर 1, क्योंकि 3 पावर से 2 पावर 1 माइनस हो जाएगा तो आएगा x पावर 1। तो हम x पावर 1 यानी x से x टाइम में डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए अब करना है हमें यहाँ पे x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो x से अगर हम एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब, माइनस टर्म है, साइन है, माइनस लिख लेना है। फिर x से 2 को इंटू किया तो क्या आ रहा है 2x। अब यहाँ माइनस कर लेंगे, माइनस यहाँ भी कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ दूसरा कोई चिन्ह नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यू जो फर्स्ट टर्म है उससे फर्स्ट टर्म एक्स माइनस एक्स क्यू को माइनस कर देंगे, ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, इसलिए हम इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे 2x का लाइक टर्म कोई और भी है, तो बिल्कुल है हमारे पास यहाँ। तो हम ये दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, 5x और प्लस 2x को। तो 5x प्लस 2x हो जाएगा 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7x, और उसके पहले हमें माइनस 3x को नोट कर लिखना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस 3x स्क्वायर को नोट करना है क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, और हमें 5x और प्लस 2x ये दोनों लाइक टर्म है तो इन्हें प्लस कर लेना है। तो 5 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 7x, और माइनस 3 को ये भी यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब लेंगे, हमारे पास आया है माइनस 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो इसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेना है एक्स स्क्वायर, मतलब इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेना है कि हम डिवाइड कितना टाइम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया, आता क्या है -3 यहाँ पे आ रहा है। तो हम हमारा अगला नेक्स्ट टर्म होगा -3। और फिर हम वही करेंगे -3 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। फिर हम करेंगे -3 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आप माइनस कर लेना है, माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप देख सकते हैं -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे 0। अब यहाँ 7x है और इसके नीचे जो टर्म है, पद है, वो है 6, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम प्लस 7x को नोट कर लेंगे नीचे, और फिर यहाँ पे इन दोनों का लाइक टर्म को आपस में प्लस या माइनस कर देंगे। तो -3 और -6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 6 3 9। तो हमारे पास जो क्वोटिएंट आ रहा है वो है, क्वोटिएंट हमारा है x माइनस 3
और रिमेन यहाँ पे है 7x माइनस 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है पी एक्स इक्वल एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x+5। इसको डिवाइड करना है, मतलब पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। जो जी एक्स है हमारे पास है वो x² प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देख सकते हैं जी एक्स जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में पहले बड़ा पावर आगे होता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे लिख लेना है। तो चलिए ले लेते हैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। जी एक्स को पहले लेना है, तो x² माइनस एक्स को आगे ले लेंगे, माइनस एक्स प्लस 1। अब इससे हमें डिवाइड कर लेना है px को। px का हमारे पास है x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x+5। तो हम gx से px को डिवाइड करेंगे। तो हम फर्स्ट टर्म को लेना है यहाँ पे x पावर 4। x पावर 4 को लिया, इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ है x पावर 2, तो ये डिवाइड होके कितना आएगा x पावर 2, क्योंकि 4 से 2 माइनस हो जाएगा, पावर माइनस होता है डिवाइड में, तो x पावर 2 आ जाएगा। तो x पावर 2 हम लेंगे। अब हम x पावर 2 से x² से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करके लिखेंगे। चलिए करते हैं x² इंटू x², तो हमारे पास हो जाएगा x पावर 4, फिर माइनस x² इंटू x, तो ये हो जाएगा x³। क्या होगा x³। फिर होगा प्लस x² इंटू 1, तो ये 1x²। ये माइनस करना होगा, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ आप देख सकते हैं डबल माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म आपका बिल्कुल पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, x पावर 4 से x पावर 4 पूरा माइनस हो गया। नेक्स्ट में हमें देखना होगा x³ x³ का कोई लाइक टर्म नहीं है, प्लस x³ का कोई भी लाइक टर्म आप यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, नीचे लाएंगे x³। फिर हम लिखेंगे इन दोनों x² वाले टर्म्स को माइनस या प्लस करके। तो देखिए यहाँ भी x² माइनस है और ये 3x² भी माइनस है, तो ऐड हो जाएगा। तो -3 और +1 क्या हो जाएगा 4x²। 3 और 1 4। और नेक्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं, प्लस हमारे पास है 4x और लास्ट है +5। अब हमें फिर वही करना है, x³ फर्स्ट टर्म को लेना है और x² यानी इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखना है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड होकर क्या मिलेगा x पावर 1, यानी x टाइम में अब आपको डिवाइड करना होगा प्लस x। अब हम x से फिर वही करेंगे, x से तीनों टर्म्स को, इन तीनों टर्मों को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, x इंटू x² x³ प्लस और माइनस माइनस x इंटू x x², फिर प्लस है x इंटू 1 1x, माइनस करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, फिर यहाँ भी देख सकते हैं ये दोनों दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म माइनस हो गया, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4x² से x² को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस टर्म बड़ा है। तो 4 से 1 माइनस हो जाएगा 3x²। आगे देख लेना है, प्लस 4x है माइनस 1x है, तो 4 से 1 माइनस हो गया, आएगा +3x, और ये है +5। अब हमें फिर वही करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से एक बार और डिवाइड करके देखना है हमें क्या टर्म मिलेगा। तो -3x² को डिवाइड करना है आपको x² से, तो x² काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास -3। तो -3 टाइम में हमें डिवाइड करना होगा। -3 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू x², तो -3x²। अब यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस, तो 3 इंटू एक्स 3x, और ये हो जाएगा -3 1 जा 3 हो जाएगा। अब लेंगे हम फिर एक बार माइनस माइनस माइनस,
यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार और देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है। तो 3x² और माइनस माइनस 3x² प्लस 3x², तो ये माइनस 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 हो जाएगा 0। अब हमारे पास है 3x और 3x, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस 0, ये भी हो गया। अब 5 + 3, 5 और 3 को प्लस प्लस कर लेना है, +8। तो हमारे पास जो क्वेटेंट है x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर जो हमारा है वो है +8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन हमारा है px px जो हमारा है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है 2 माइनस x²। यहाँ भी हमारे पास प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस x² को पहले लिख लेना है और +2 को बाद में लिखना है। तो हमें अभी gx से px को डिवाइड करना है, तो चलिए लेते हैं gx को। तो gx हमारा है माइनस x² प्लस 2 से डिवाइड करना है px x⁴ माइनस 5x प्लस 6 को। तो हम यहाँ भी करेंगे x⁴ को माइनस x² से डिवाइड करेंगे, x⁴ को डिवाइड करेंगे माइनस x², तो हमारा माइनस आ जाएगा ये माइनस, और x⁴ से 2 पावर माइनस हो जाएगा, तो x पावर क्या आएगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2। तो हमें लेना होगा माइनस x², माइनस x² से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इंटू करके नीचे लिखना है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x² इंटू x², x⁴ पहला सेम आता है, हमेशा पहला टर्म सेम आएगा, बराबर आएगा। और यहाँ पे देखिए आप माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² इंटू 2 तो हो जाएगा 2x²। तो अभी करना होगा हमें माइनस और माइनस, तो यहाँ 2 माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहला सेम है और डिफरेंट साइन है तो माइनस होके 0 हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं 2x², तो 2x² का कोई भी लाइक टर्म ऊपर नहीं है, तो इससे हमें किसी भी टर्म में प्लस या माइनस नहीं करना होगा। नोट कर लेंगे हम 2x² देन माइनस 5x प्लस 6। अब फिर हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म को लेना है 2x² को डिवाइड करना है माइनस x² से, तो यहाँ डिवाइड करके क्या आ रहा है -2। तो हमारा यहाँ पे डिवाइड जो होगा -2 टाइम में डिवाइड होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 इंटू x², 2x² माइनस 2 टू द 4, माइनस माइनस डबल माइनस है, फिर एक बार प्लस हो जाएगा, फर्स्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं -5x का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हम लिख लेंगे -5x, और ये 6 + 4 ये हो जाएगा +10। तो हमारे पास क्वोटिएंट यहाँ पे हो जाएगा -x² माइनस 2, भागफल ये हो गया, और रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा हो जाएगा -5x + 10। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी यहाँ पर आपको करना क्या है, तो पहले बहुपद से यानी t² माइनस 3 से दूसरे बहुपद यानी 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को डिवाइड करना है। यानी इससे हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वह सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। तो हमें लिखना होगा डिवाइडर के स्थान पे t² माइनस 3 से डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो पहले हमें
फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2t⁴, जिसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से t² से डिवाइड करके देख सकते हैं क्या आएगा। तो ये 2 से 2, 2 तो 2 ही रह जाएगा, और t² और t⁴, तो 4 से 2 माइनस हो गया t⁴। तो यहाँ पे डिवाइड होके आएगा 2t⁴ को डिवाइड कर लेंगे t² से, तो हमारे पास आएगा 2, और t⁴ से पावर 2 माइनस हो जाएगा t⁴। तो हम लेंगे यहाँ पे 2t²। अब हम 2t² से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2t² इंटू t⁴, तो यहाँ हो जाएगा 2t⁴। पहला टर्म सेम आएगा क्योंकि हम उसी को डिवाइड करके देखे हैं, तो सेम ही आएगा। माइनस 2t² इंटू 3, तो 2 3 6, और यहाँ हो जाएगा t²। माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट 0 हो जाएगा फर्स्ट दोनों टर्म्स। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म हमारे पास नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 पावर है और यहाँ 2 पावर है, अनलाइक टर्म्स है। तो हम पहले नोट करेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा पावर को आगे लिख लेंगे, पहले इस टर्म को लिख लेंगे 3t³। इसके बाद हमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हमें माइनस या प्लस करना होगा। तो देखते हैं ये है प्लस और ये है माइनस, तो फाइनली हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो 6 से 2 माइनस हो गया, तो क्या आ रहा है +4t²। इसके बाद हमें इन दोनों टर्म्स, ये दोनों रिमेन टर्म्स को नीचे ला देना है। तो हमने ले लिया -9t -12। अब फिर हमें वही प्रोसेस करना है। फिर हमें फर्स्ट टर्म 3t³ को डिवाइड करना है t² से, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3t, 3 टाइम है और 2 टाइम है, तो 3 से 2 माइनस हो गया 1 हो जाएगा। तो इस बार में हमें डिवाइड करना होगा +3t से। तो अब 3t से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, t पावर हो गया 1 और 2 3, माइनस 3t इंटू 3, तो 3 3 9t, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पूरा पूरा माइनस हो गया, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं लाइक टर्म इसका नहीं है 4t² का, तो 4t² पहले लिख लेना होगा 4t²। फिर हम यहाँ देखेंगे +9t और -9t, तो ये भी माइनस हो जाएगा, सेम है और डिफरेंट साइन है, तो इसलिए वो माइनस होकर 0 हो जाएगा। फाइनली हमें आता है, मिलता है -12। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अभी भी फर्स्ट टर्म जो है इसका पावर 2 है या पावर 2 है, तो दोनों डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेंगे 4t², डिवाइड कर लेंगे t² से, काट दिया तो हमें क्या मिल रहा है 4, तो 4 टाइम में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होगा। तो ये हो रहा है +4, 4 से इंटू करेंगे 4t² माइनस 4 3 12, तो दोनों सेम है, माइनस साइन पहले लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड करके ये चेक करना था कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दूसरा यानी सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी हम डिवाइड करने पे हमें दोनों टर्म्स को डिवाइड एक दूसरे, सॉरी, अगर हमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइजन है ये डिवाइडेंड का फैक्टर है, यानी तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 0, यानी देयरफॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लेते हैं कुछ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एक्स, फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और सेकेंड है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ भी वही चेक करना है कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हमें डिवाइड करके चेक करना होगा। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए हम कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास है 3x पावर 4 फर्स्ट टर्म हमने लिया, साइड में लेते हैं। तो हमें लेना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो कि है 3x पावर 4, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से x स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो 3 का 3 आ जाएगा और x पावर क्या आएगा 2। तो हमारे पास मिल रहा है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से हमें इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 और x पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 3 3 9 x पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 3 1 3 3x स्क्वायर। तो चलिए करते हैं माइनस माइनस माइनस। पहला तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड को देखिए लाइक है, लाइक टर्म है तो माइनस कर लेना है। तो हम माइनस करेंगे तो 9 नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव लिखेंगे। 9 से 5 गया 4, 4x क्यूब। और यहाँ देख लीजिए दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 10 10x स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को लिख लेंगे हम नीचे, प्लस 2x प्लस 2 को, इन दोनों टर्म्स को हम नीचे लिख लेंगे। फिर हमें देखना होगा कि क्या है फर्स्ट टर्म इसका, माइनस एक्स सॉरी माइनस 4x क्यूब, इसको डिवाइड करना होगा फर्स्ट टर्म से यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x, क्या आएगा, हाँ यहाँ देख लेना है माइनस आएगा और ये होगा 4x, क्योंकि माइनस माइनस रह जाएगा और 4 का 4 भी होगा और 3x पावर 3 से x पावर 2 3 माइनस हो जाएगा तो x पावर 1 होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे -4x, -4x से इंटू कर लेना है तो माइनस हो जाएगा 4x क्यूब, सेम ही आएगा फर्स्ट टर्म का, माइनस 4 3 12 x x x x स्क्वायर और ये माइनस 4 1 4x, क्या होगा 4x। हम माइनस करेंगे माइनस और माइनस, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यहाँ दोनों माइनस प्लस हो गया, यहाँ दोनों माइनस प्लस हो गया, फर्स्ट माइनस हो गया, सेकेंड को आप देख सकते हैं लाइक टर्म। पहले हमें ये देखना है कि क्या लाइक टर्म है, ये तो बिल्कुल है तो माइनस कर सकते हैं। तो 12 से 10 माइनस हो गया 2 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2x प्लस 4x, तो प्लस 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 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 6x प्लस 2। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ से लेंगे जो कि है 2x स्क्वायर और फर्स्ट टर्म को हमें फिर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर से डिवाइड करके चेक करना है कितना टाइम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या रहा है 2, तो 2 टाइम हम डिवाइड करना होगा, प्लस 2 यहाँ लेंगे, प्लस 2 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6x, प्लस 2 1 जा 2, माइनस 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 लेंगे, साइन तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, फर्स्ट पूरा जीरो हो जाएगा। सेकेंड देखिए तो ये है प्लस 6x और ये -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये माइनस होके ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से 2 माइनस हो गया तो ये भी जीरो, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, रिमेन जीरो है, लिख लेंगे सिंस रिमेन इक्वल जीरो, hence first term first polynomial तो लिख लेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल।
तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है डिवाइड करने पे, तो यहाँ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये सेकेंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 मिल रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जरूर करके देखिए। तो 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है obtain all zeros of 3x square, sorry 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बहुपद हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके दो शून्य यानी जीरोस हमको दिए गए हैं, और इसके बाकी के शून्य मैंने बाकी के और भी अगर जीरोस हैं तो उनको फाइंड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में px जो है ये पॉलिनोमियल, इसके जीरोस यानी शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। तो फाइंड करना है अदर जो जीरोस है, अगर उसके और भी जीरोस हैं यानी शून्य हैं तो उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरोस को लेंगे और शून्यकों को लेंगे, और उससे इस पॉलिनोमियल का हम फैक्टर को, पहले एक फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फैक्टर जो होंगे x के साथ, अगर इन दोनों को लेते हैं क्योंकि हमें हमारे पास वेरिएबल x है, तो x के साथ अगर इन दोनों का साइन चिन्ह को बदल करके अगर लेते हैं तो वो उसके जीरोस हो जाएंगे, मैंने सॉरी उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टर लेने वाले हैं, हमारे पास हो जाएगा x प्लस है तो लेंगे -√5/3 एंड x माइनस है तो प्लस लेंगे √5/3। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, एक ही वही सेम चीज यहाँ प्लस है माइनस में है, अर्थात हमें ये फार्मूला को यूज करना होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होता है a² माइनस b²। अगर दो टर्म्स प्लस है और माइनस है तो उन दोनों का इस और मल्टीप्लाई है, दोनों का सेमी टर्म्स का प्लस और माइनस करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप दोनों को स्क्वायर कर लेना है और दोनों को माइनस कर लेना है। तो हम भी यहाँ पे कर लेंगे x और x का x स्क्वायर हो जाएगा -√5/3 इंटू √5/3, तो स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5/3। तो ये हो गया x² - 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। अब देखिए अगर किसी फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट तो आता ही है, कुछ रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर मिला है उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो कहते हैं x² - 5/3 से डिवाइड करना है हमें 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, 3x पावर 4 को x² से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वोटिएंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड करके 3 का 3 आ जाएगा और x का पावर होगा 4 से 2 गया 2, तो 3x²। तो हम यहाँ लेंगे 3x²। अब हम 3x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से इसको, तो 3x पावर 4 पहला टर्म का सेम आएगा माइनस, यहाँ पे देख लीजिए 5/3 इंटू 3x²। अगर करते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 और x², तो 5x²। यहाँ आ रहा है 5x²। तो हमने इससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, तो हमें इन दोनों को माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 0 हो गया और आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, 5x² का लाइक टर्म ये है 2x², तो ये दोनों को आपस में हम प्लस माइनस करेंगे। बट
3 पावर मैंने यहाँ पे 6x³ को पहले लिखेंगे 6x³, क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, जिसका लाइक टर्म नहीं है उसको आगे लिख लेना है। फिर हम 5 और 2 को माइनस कर लेते, तो 5 से 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा +3x², और हम -10x-5 को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अब फिर वही करना है, हमें 6x³ को डिवाइड करके देखना है x² से, तो हमारे पास क्या मिलेगा 6x, तो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा +6x। अब हम 6x से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, तो आ जाएगा आपका 6x³ माइनस 6 से अब 5/3 को 5/3 इंटू 6 करके देख लीजिए, 6x 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 10x आ रहा है, +10, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आ रहा है 10x, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10x माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं फिर वही हमारे पास प्रॉब्लम है, 3x² अनलाइक टर्म है, पहले लिख लेंगे 3x², और हमारे पास ये -10x और +10x, ये 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा -5। अब आप फिर देख लीजिए, हमारे पास है x² और क्या चाहिए 3x², तो x² है, 3 चाहिए तो +3 ले लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3x² को आप x² से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलता है 3 लेना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3x² माइनस ये हो जाएगा 5, माइनस कर लेंगे 0। अब हमारे पास जो क्वोटिएंट आ रहा है डिवाइड करने के बाद, फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास जो अभी पॉलिनोमियल आ रहा है 3x² + 6x + 3, ये भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ये भी एक इसका फैक्टर है। तो अब इस फैक्टर को और भी हम फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो इसका अब फिर एक बार गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे, और वहां से आपको जीरोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं इन दोनों, इसका भी फैक्टर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3x² + 6x + 3, तो हमें 3 को कॉमन कर लेना है यहाँ पे, तो 3 को कॉमन कर लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, x² + 3 से 6 को डिवाइड कर दिया 2x + 1। अब आप समझ सकते हैं इसका फैक्टर क्या होगा, तो हो जाएगा 3 × x + 1², क्योंकि ये भी स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है, दोनों स्क्वायर टर्म है, तो हमारा जो ये फार्मूला आइडेंटिटी होता है a² + 2ab + b², इसको हमने यूज कर लिया, और इसके लिए क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ से स्क्वायर टर्म हमको 2 दिख रहे हैं, तो इन्हीं दोनों स्क्वायर टर्म को लेते हुए होल स्क्वायर लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिया x और यहाँ से लिया 1, और x1 को लेके होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास जो फैक्टर मिल रहे हैं वो क्या है, तो हमारे फैक्टर है 3 × x + 1, और ये डबल है x + 1, तो यहाँ पे 0 यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ और यहाँ इन दोनों पार्ट से हमें 2 जीरोस यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड यानी अभिष्ट जो हमें जीरोस चाहिए थे वो यहाँ पे हो जाएंगे रिक्वायर्ड जीरोस, ये x + 1 है, तो यहाँ से 0 जो मिलेगा आपको -1 मिलेगा, और यहाँ भी x + 1 है, तो यहाँ भी x का जो वैल्यू होगा वही 0 जो होता है, तो यहाँ भी 0 -1 होगा, तो इसके अदर 2 जीरोस हैं -1 -1, तो हमें इस पॉलिनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल है जिसका पावर 4 है, तो इसके 4 जीरोस होंगे, जो कि 2 पहले से दिए हुए थे और 2 ये पॉलिनोमियल जीरोस होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि x³ - 3x² + x - 2 को एक बहुपद gx से डिवाइड करते हैं, मतलब
हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x+2, इसको अगर एक पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास क्वोटिएंट आता है वो है x-2 माने भागफल, और रिमाइंडर यानी शेषफल आता है -2x+4। तो हमें फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल जी एक्स को। तो हमें यहाँ फाइंड करना है जी एक्स, और ये जो पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड किया जाना था, इसलिए ये है डिवाइडेंड। तो हमें डिवाइडेंड दिया हुआ है, क्वोटिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो डिवाइजर को फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पे किसी भी डिवाइड में जो डिवाइड क्वोटिएंट होता है और डिवाइजर, क्वोटिएंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करने पे करके रिमाइंडर को अगर प्लस करते हैं तो वापस क्या आता है, डिवाइडेंड आता है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल क्या होता है, तो डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड हमें मिलता है। तो हमारे पास जो डिवाइजर है वो फाइंड करना है जी एक्स। डिवाइजर हमारे पास है जी एक्स इंटू क्वोटिएंट हमको दिया हुआ है, तो फिलहाल के लिए हम क्वोटिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया है, तो क्वोटिएंट और रिमाइंडर ये दोनों को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, तो जी एक्स यानी डिवाइजर को फाइंड करना है। तो डिवाइजर इक्वल क्वोटिएंट और रिमाइंडर को ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास है, दाहिने साइड में डिवाइडेंड, तो रिमाइंडर अगर ट्रांसफर होता है तो माइनस रिमाइंडर, और क्वोटिएंट अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्वोटिएंट मल्टीप्लाई में है, इनटू है, तो ये डिवाइड में आएगा। तो फिलहाल हमें अगर gx को फाइंड करना है तो डिवाइडेंड को लेना पड़ेगा। जो हमारे पास डिवाइडेंड है gx वो है x³ माइनस 3x² प्लस x+2, माइनस यहां से कर लेना होगा रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, ये है -2x+4 डिवाइडेड बाय क्वोटिएंट। तो क्वोटिएंट हमको लेना है, हमारे पास क्वोटिएंट है x-2। तो फाइनली हम यहाँ पे पहले माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस x+2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x+4 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे -4 हो जाएगा, क्योंकि ये आगे माइनस साइन आया था, चिन्ह आया था, इसलिए चेंज होगा, -4 हो जाएगा बाय x-2। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे, क्योंकि बाकी के लाइक टर्म तो है नहीं। लाइक टर्म है आपके 2x और x, और साथ में 4 और 2, ये लाइक टर्म है। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, जो आएगा आपको x-2 से डिवाइड कर लेना होगा। तो देख लेते हैं, ये हमारा है gx इक्वल कर रहे हैं हम x³ माइनस 3x², और ये हो जाएगा 2x प्लस 1x, तो 2 + 1 हो जाता है 3x माइनस 4 और -2, तो 4 से 2 किया -2 डिवाइड बाय x-2। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा x² माइनस x+1। तो ये आपका होगा क्वोटिएंट, सॉरी डिवाइजर, जिसको हमें फाइंड करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।